स्फुरन, अंग फरकना, शारीरिक अंगों का फरकना, अंग स्फुरन के पुराणोक्त फल। कभी कभी शारीरिक अंग फरके तो क्या होता है। मत्स्य पुराण के 241वें अध्याय में ऋषि कहते हैं, भगवान वेद व्यास के द्वारा बताया गया है, अंगम दक्षिण भागे तु सस्तं प्रस्फुरणं भवेत्, अप्रशस्तं तथा वामे पृष्ठस्य हृदयस्य च। अर्थात शरीर के दाहिने अंग में स्फुरन सर्वथा शुभ और वाम अंग का स्फुरन पीठ और हृदय का फरकना अशुभ होता है। शरीर के दाहिने अंग में स्फुरन होना शुभ लक्षण का प्रतीक है। अंत में मत्स्य भगवान ने पुरुष के दाहिने अंग और स्त्री के वामांग स्फुरन को शुभ बताया है। स्फुरन यानी फरकना, अंगों का फरकना। अंग स्फुरन एक ऐसी शकुन या अपशकुन बोधक प्रक्रिया है जो मनुष्य के मन मस्तिष्क को सहज ही प्रभावित करती है। अंग स्फुरन के पुराणोक्त फल हैं जो पुराणों में वर्णित हैं। यह प्रकृति प्रदत्त भविष्य के पूर्वानुमान और शुभ लक्षणों में अधिकाधिक प्रयास करके कार्य सिद्धि की प्रेरणा देने वाला और अशुभ लक्षणों में सावधान व सचेत करने वाली दैहिक प्रक्रिया है। अंग स्फुरन फलो फल कहियो, स्वयं मत्स्य भगवान, शुभ प्रयासरत शुभ से हो ही सचेत सुजान। सतयुग में भगवान अनंत जगदीश्वर के मत्स्य अवतार का वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है, जिसके 41वें अध्याय में मनु महाराज को उद्बोधित करते हुए स्वयं अपने मुखारविंद से अंग स्फुरन यानी शारीरिक अंगों के फरकने के शुभ अशुभ फलों का वर्णन करते हुए मत्स्य भगवान ने बताया है। मत्स्यावतारी भगवान जगदीश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से मनु महाराज को अंग स्फुरन के और भी फल बताते हुए कहा है, पृथ्वी लाभो भवेन्मूर्धेन ललाटे रविनंदन, अस्थानं विवृद्धि मायाति भुंसो प्रिय संगम, भीर्त्य लब्धे चाच्छिदेशे दृगुपान्ते धनागम, उत्कण्ठोपंगमो मध्ये दृष्टं राजन् विचक्षणे, दृग्बन्धने शङ्करे च जयं शीघ्रं वाप्नुयात्, यो सिद्धभोगे अपाङ्गदेशे सर्वान्ते प्रियश्रुते, नासिकायां प्रीतिसौख्यं पर्याप्ते धरोष्टजे, कंठे तुम भोग लाभ स्यादे भोग वृद्धिरथाशयों, सुहृत स्नेह च बाहुभ्याम हस्ते च धनागम, पृष्ठे प्राजय सद्यो जयो वक्ष स्थले भवेत्। भगवान कहते हैं, हे रविनंदन मनु, सिर अर्थात मस्तक के स्फुरन से पृथ्वी का लाभ होता है। ललाट फरकने से स्थान की वृद्धि, भौं और नाक फरकने से प्रिय जनों से मिलन होता है। मत्स्य भगवान फिर कहते हैं, हे राजन, नेत्रों के फरकने से सेवकों का लाभ मिलता है और नेत्रों के आसपास फरकने से धन लाभ होता है। कभी कोई शारीरिक अंग फरकते हैं तो कभी कोई नेत्रों के बीच में फरकने से उत्सुकता या उत्कंठा बढ़ती है। ऐसा राजन बुद्धिमानों की अनुभूति है।
आँखों की पलकों के फरकने से विजय शीघ्र प्राप्त होती है। नेत्र पांगों के फरकने से स्त्री लाभ और कान फरकने से प्रियजनों के शुभ समाचार सुनने को मिलते हैं। नाक फरकने से प्रेम प्रवृत्ति और सौख्य की प्राप्ति। नीचे के होठ फरकने से संतान की प्राप्ति होती है। कंठ से कंठ फरक रहा हो, कंठों में स्फुरन होता हो तो भोग लाभ तथा दोनों कंधों के फरकने से भोग विलास की वृद्धि होती है। बाहुओं के स्फुरन से स्वेच्छों का स्नेह और करतल या हथेली फरकने से द्रव लाभ की प्राप्ति होती है। पीठ फरकने से पराजय तथा बक्ष स्थल अर्थात छाती फरकने से विजय श्री की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात मत्स्य भगवान रविसुत मनु महाराज से कहते हैं, कुक्षिभ्याम प्रीतिरुधिष्ठा स्त्रिया पर्जनम स्तने स्थान भरंसो नाभि देशे अंतरे चैव धनागम जानुसंधौ परय संधे बलवद्भि भवे नृप देशैक देशानाश्वथ जगभ्याम रविनंदन उत्तमं स्थानमापनोति पदभ्यां प्रस्फुरना नृप शालाभं जाध्वगमनं भवेत् पादतले नृप लाञ्छनं पिटकं चैव ज्ञेयं स्फुरन् तथा विपर्येण विहिता सर्व स्त्रीणां फलागम अप्रशस्ते तथा वामे त्वप्रशस्तं विशेषतः दक्षिणे अपि प्रशस्ते अंगे प्रशस्तं स्याद् विशेषतः अतो अन्यथा सिद्धि प्रजल्पनात् तु फलस्य शस्तस्य च निन्दस्य अनिष्टचिह्नोपगमे द्विजानां कार्य सुवर्णेन तु तर्पणं स्यात्। मत्स्य पुराण के 241वें अध्याय का यह श्लोक है। अर्थात दोनों कुक्षियों के स्फुरन से प्रेम में वृद्धि होती है। स्तनों के फरकने से स्त्री को संतान प्राप्ति होती है। संधि भाग के फरकने से बलवान शत्रुओं के साथ लाभकारी संधि व समझौता हो जाता है। मत्स्य भगवान कहते हैं कि रविनंदन मनु महाराज, जंघाओं के स्फुरन से यानी जंघा के फरकने से राज्य के किसी अंश को क्षति होती है। पैरों का फरकना शुभ होता है। उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। पैरों के तलुओं के स्फुरन से लाभकारी यात्रा संपन्न होती है। अंग स्फुरन की ही भांति शरीर में जन्मजात धब्बे, जिन्हें लंछन कहा जाता है, तिल आदि कहते हैं, और मस से छोटे मांस का पिंड का भी फल होता है, जो पुरुष के दाएं अंग व स्थान और स्त्रियों के बाएं अंग व स्थान में शुभकारी होते हैं। मत्स्य पुराण में भी तिल मत्स्य का फल बताया गया है। अतः लक्षण तिल आदि, छोटे मांसपिंड, मत्स्य आदि अंग स्फुरन के जो भी फल बताए गए हैं वह स्त्रियों में विपरीत समझना चाहिए। अर्थात स्त्रियों का बायां अंग स्फुरन शुभ होता है और दायां अंगों का स्फुरन फरकना अशुभ होता है, और पुरुषों का दायां अंग स्फुरन यानी दाएं अंग का फरकना शुभ और बायां अंग स्फुरन अशुभ होता है। इसी अनुरूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रभु पयान जाना वैदेही, प्रभु पयान जाना वैदेही, फर की बाम अंग जनु कही देही, जोई जोई सगुन जान की होही, जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयहु राव नहीं सोई। रामचरितमानस सुंदरकांड। यानी मत्स्य भगवान में अंत में अशुभ फलों के अनिष्ट निवारण के लिए
सुपात्र विप्र को स्वर्ण धातु दान आदि का विधान और उपाय भी बताए हैं। अतः अलग अलग अंगों का स्फुरन, अलग अलग शारीरिक अंगों के फरकने का इस शास्त्र सम्मत अलग अलग फल होते हैं। ओम नमो नारायणाय इति मतस्पुराणे अंगस्फूर्णोक्त प्राणोक्त फलम् अध्यायः। श्री परमात्मने नमः।